नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। स्वागत है आपका जी बिजनेस के एबीसी स्टूडियो में। और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ है मनोज कुमार जैन, पृथ्वी फिनमार्ट के। हमारे साथ जुड़ रही हैं वंदना भारती, एसएमसी ग्लोबल की। नरेंद्र तनेजा हैं, एनर्जी मार्केट के एक्सपर्ट। और साथ ही प्रफुल्ल विठलानी हैं, चेयरमैन हैं आइस्टा के, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं चीनी की, और चीनी पर खबर यह है, आइस्टा ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन ने ताज़ा अपडेट जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि 30 अप्रैल तक 4,24,000 टन चीनी का एक्सपोर्ट हुआ है और करीब 25,000 टन की चीनी जो है वो अंडर लोडिंग है। और आइस्टा का यह अनुमान है कि इस साल 8 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट होगा। हालांकि सरकार ने 2024-25 के लिए 10 लाख टन एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है। हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी है, चेयरमैन है आइस्टा के। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि आपने कहा है कि इस साल 8 लाख टन तक चीनी एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है ना, जबकि सरकार ने अलाउ किया है 10 लाख टन। तो ये जो 2 लाख टन चीनी बचेगी सर, कब भेज रहे हैं हमारे यहाँ? पहले तो जी बिजनेस की काफी धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। और आइस्टा की ओर से ये मैं बताऊंगा कि लास्ट महीना जो है, अप्रैल की जो डिस्पैचेस है वो काफी अच्छी रही। जो एक सोच थी मार्च एंड में, उससे तो काफी अच्छी है। और ये जो क्रूड है वो विलन है। क्रूड 15% नीचे जाने की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर कहीं एक डर है कि ज्यादा इथेनॉल न बनाते शुगर ज्यादा बन जाएगी। ऑलरेडी ब्राजील में शुगर का प्रोडक्शन अपर है। उसके पीछे क्या हुआ था कि ये लीफे करीबन 11% नीचे और नाइपोट करीबन 15% नीचे आ जाने से अच्छा पूरे वर्ल्ड में एक इंडिया से एक्सपोर्ट की जो डिमांड है कम हो गई, पेरिटी कम हो गई थी। पर अभी भी 4 से 5 महीने हमारे पास है। जो अलाउड है वो 30 सितंबर तक है। अभी का अनुमान जरूर से 8 लाख टन का है, पर हो सकता है शायद 10 लाख टन भी पूरी हो जाए। अच्छा, ये भी होने की उम्मीद है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 5 से 6% प्लस माइनस होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक। और वो ये जो 14%, 15% जो इतना गिर गया है वो एक डिप्रेशन है। अच्छा, और वो डिप्रेशन से अगर कहीं ये 4 महीने में एक बार भी अगर ये 5-6% बढ़ जावे तो काफी ये 10 लाख टन पूरा होने की उम्मीद है। दूसरी एक बड़ी उम्मीद अभी ये बार ये जागी है ये महीने में कि हिंदुस्तान में जो 2-3 रिफाइनरी है, उन्होंने रोज शुगर ब्राजील या थाईलैंड से मंगा के उसको रिफाइन करके भेजने के बदले डोमेस्टिक परचेस चालू किया है अप्रैल महीने में। अच्छा, तो दैट इज ए डीम्ड एक्सपोर्ट। तो अगर ये थोड़ी उनकी भी डिमांड आ जाएगी तो लगता है 8 लाख टन तो हमें कंफर्म लग रहा है कि होएगा ये एक्सपोर्ट, पर शायद ये 10 लाख टन भी चला जाए। अच्छा, तो ये आपने पूरा कैलकुलेशन बताया कि 8 लाख टन तो होना ही होना है और हो सकता है कि 10 लाख टन भी हो जाए। ठीक है, फेयर एनफ। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे। अब आप देखिए कि चीनी को लेकर बहुत चर्चा हुई, बीच में चीनी को लेकर बहुत गरम खबरें आई। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब डिमांड की बात हो रही है, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मई का महीना है, टेम्परेचर ज्यादा है और आमतौर पे इस वक्त डिमांड चीनी की ज्यादा रहती है। लेकिन एक खबर यह है कि आईएमडी ने कहा है कि इस बार मानसून वक्त से पहले आ सकता है ना। तो क्या आपको लगता है कि इसका डिमांड के ऊपर कुछ इम्पैक्ट होगा? क्या हम ओवरऑल डिमांड कंपेयर टू लास्ट ईयर इस बार कम देखेंगे सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि डिमांड जरूर अभी एक 5-6 महीने में कमी देखी गई है। और ये 2-3 चीजें होती है। डोमेस्टिक डिस्पैचेस जो होती है ना, उसको डोमेस्टिक कंजप्शन माना जाता है। पर ये डोमेस्टिक डिस्पैचेस डिप्रेस हो जाती है अगर वर्ल्ड मार्केट की शुगर अगर डाउन रहती है, जैसे क्रूड डाउन, नाइबोट डाउन, लीफे डाउन। तो एक जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड काफी कम हो गया है, क्योंकि आगे अगर आपको तेजी नहीं दिखती है तो स्टॉक इन ट्रेड बिल्कुल जीरो जैसा हो जाता है। लोग सिर्फ 4-5 दिन की ही ये रखते हैं। जो आपका प्रश्न है बारिश अर्ली आने से,
बारिश अर्ली आने का वो एक 4-5 दिन का ही है, क्योंकि केरला में अगर 1 जून को आती है तो 27 मई को जो आईएमडी का प्रिडिक्शन है वो 4 दिन के वेदर के प्रिडिक्शन से कोई मार्केट को फर्क नहीं गिरेगा, ये कोई कंजप्शन को भी फर्क नहीं गिरता है। होता क्या है कि अगर टाइट बैलेंस शीट जो अभी है, जो कि अभी इस बार लग रहा है कि 45 लाख टन क्लोजिंग स्टॉक करीबन रहेगा, तो ऐसे टाइम पे दूसरी कोमोडिटी जैसे रहते हैं राइस, व्हीट या ग्रेन या पल्सीज, वो वाले भी शुगर को स्टॉक इन ट्रेड में लेके जाते हैं। इस बार वो हुआ नहीं है, इसलिए ना तो प्राइस बढ़ने हैं और ना ही कंजप्शन का कोई खास फर्क पड़ेगा। करीबन 45 से 47 लाख का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, वो पर्याप्त है, क्योंकि अक्टूबर में हमने 25-26 लाख खानी है और नवंबर में तो मिलें चालू हो जाएगी। बढ़िया सर, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ना तो दाम बढ़ने वाले हैं ना तो डिमांड में कोई बड़ा फर्क आएगा। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि चीनी को लेकर ताजा हालात हैं क्या। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। एडवांस्ड वाई रिब्ड सुपर शक्ति TMT बार हर निर्माण को